श्री गुरु नानक देव जी महाराज के चरित्र में आता है कि संपूर्ण धरती की पैदल परिक्रमा की श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने, और उनका अनन्य सेवक मर्दाना उनके साथ रहता था। मर्दाना रबाब बजाओ, मर्दाना रबाब बजाता था और गुरुजी शब्द गाते थे। और इतने लंबे समय तक, वर्षों तक गुरुजी के साथ मर्दाना ने विचरण किया, लेकिन गुरुजी को कभी न कुछ खाते देखा न कभी कुछ पीते देखा, और निरंतर चलते, बिना थके बिना रुके चलते देखा। और उनकी लीला है, कहीं से कुछ लेना हो ले लें, नहीं उन्हें कोई आवश्यकता नहीं। और मर्दाना को जहां जो जरूरत पड़ती वो बहुत व्याकुल हो जाता, मैं अब भूख के मारे मरा जा रहा हूं, तब कहते कि चलो खा लो। ऐसे क्षेत्र में महाराज जी फंस गए, वहां कुछ था ही नहीं। आक के फल थे, आक जानते हैं ना, अकौआ जिसको कहते हैं, आक के फल थे। तो गुरुजी ने कहा कि भरपेट इनको खा लो। आक के फल कोई खाए जा सकते हैं क्या? आक तो आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आकड़ा, अकौआ, आक संस्कृत में अर्क कहते हैं। उसके फल में रुई जैसी निकलती है, जब वो फल फूट जाता है तो फिर देखा होगा ऐसे ऐसे, वो गांव में तो बाबाजू उड़ रहे हैं ऐसा लोग कहते थे, बाबाजू उड़ रहे हैं। कड़वा होता है, विषैला होता है, जहरीला होता है, लेकिन वो गुरुजी ने कह दिया खाओ तो वह अमृत के जैसा मीठा हो गया। और उसने भरपेट खाया। खाने के बाद लगा मैंने जीवन में इतने स्वादिष्ट रसीले फल, मीठे फल खाए नहीं, चलें थोड़ा बहुत संग्रह करके रख लें। तो 10, 20, 50 रख लिए। फिर जहां भूख लगी तो गुरुजी को बना बताया, फिर खाया तो बेहोश हो गया। एक फल खाते बेहोश हो गया, जहर चढ़ गया उसको, बेहोश हो गया। तो गुरुजी ने कहा जितने समय के लिए कहा था उतने समय के लिए अमृत था, अब तो ये जहर है। तो भोगों का त्याग नहीं करना पड़ता, भोग छूट जाते हैं। इसलिए भोगों को भोगना या स्वरूपतः उनका त्याग, उसकी बात नहीं है उतनी उसकी बात है, विशेष बात यह है कि भोगों के प्रति आकर्षण का त्याग। और आकर्षण के त्याग की महिमा कितनी है जानते हो? उपनिषद की कथा आती है कि गोपियों के मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति संदेह हो गया। संदेह क्या हो गया कि वशिष्ठादि ऋषि, नारद, शुक, सनकादि ऋषि, इनको महान योगेश्वर कहते हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णः, श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। ये कैसे योगेश्वर? नाचते गाते हैं, रास रचाते हैं, कैसे योगेश्वर? भगवान की भगवत्ता के प्रति गोपियों में एक बार संदेह पैदा हो गया। भगवान से पूछा, प्रभु आपको वेद योगेश्वर कहते, हमारी समझ में तो नहीं आता। भगवान बोले बाद में समझाएंगे, पहले हमारे गुरुजी जमुना पल्ली पार बैठे हैं, बहुत दिनों से तपस्या कर रहे हैं, उनके व्रत की पूर्णता पर उनको सुंदर भोजन करा के आओ। गोपियां बोली जा तो सकती हैं हम, लेकिन अब तो शाम का समय है, नौका मिलेगी नहीं, जमुना जी में बहुत जल है, कैसे पार जाएंगे? ये उपनिषद की कथा है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि यमुना जी से कह देना कि यदि श्री कृष्ण पूर्ण योगेश्वर, पूर्ण ब्रह्मचारी हैं तो यमुना जी मार्ग दे दें। गोपियों ने मन में सोचा, ये लक्षण तो इनमें दिखते नहीं, न योगेश्वर के न ब्रह्मचारी के, ये कैसे यमुना जी? चलो कह दिया तो यमुना जी ने मार्ग दे दिया। वहां जब दुर्वासा जी के पास गई गोपियां,
अपने थालों में सोने के चांदी के थालों में विविध प्रकार के भक्ष्य भोज्य लेह्य चोष्य व्यंजन बना के ले गई थी और कहा भगवान ने भेजा है आप ये पाकर के अपना व्रत पूर्ण करो। तो दुर्वासा जी महाराज हजारों थाल भोजन कर गए, हजारों थाल। जो थाल सामने रखे एक बार में ही सफा चट करके खाली करके अलग कर दें। सबकी सामग्री अकेले ही जीम गए, हजारों थाल अकेले जीम गए। और जीवने के बाद बोले देखो भाई हम लोग तपस्वी हैं, अब अंधेरा हो रहा है, यहां रहना तुम्हारा ठीक नहीं, जाओ जाओ अपने घरों को जाओ। वो महाराज कैसे जाएं, इस समय कोई नौका भी नहीं मिलेगी। वो उधर से कैसे आई थी, भादों की जमुना जी चढ़ी है तो उधर से कैसे आई थी। बोले उधर से तो भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया था यमुना जी से कह देना यदि मैं पूर्ण ब्रह्मचारी पूर्ण योगेश्वर हूं तो यमुना जी मार्ग दे दें। यमुना जी ने रास्ता दे दिया। बोले जाओ तो यहां से कह देना कि दुर्वासा जी पूर्ण तपस्वी हों, उन्होंने भोगों का विषयों का सर्वथा त्याग कर रखा हो, केवल दूर्वा का ही रस पी करके रहते हों और कुछ भी खाते पीते हो ही न, तो यमुना जी मार्ग दे दें। उन्होंने कही बाबा जी तो एकदम बहुत भारी झूठा है, अभी अभी हैं प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, हजारों थाल भोजन कर गए। अब ये हिम्मत किसी की पूछने की नहीं कि महाराज अभी अभी तो आपने खाया है, आप कहाँ दुर्वा का रस पीते हैं। लेकिन दुर्वासा जी से पूछने की हिम्मत भला किसकी। गोपियों ने कहा ठीक है, और गोपियां वहां से बढ़ी और बढ़कर के गोपियों ने कहा कि हे श्री यमुना जी, दुर्वासा जी ने कहा है कि यदि मैं दुर्वासा जी पूर्ण योगी हैं, पूर्ण तपस्वी हैं और वे दुर्वा का रस छोड़कर दूसरा कुछ लेते ही नहीं तो आप मार्ग दे दें। यमुना जी ने फिर मार्ग दे दिया। अब और चक्कर में पड़ी कि न तो श्री कृष्ण में योगेश्वर के लक्षण हैं, न इनमें तपस्वी के लक्षण हैं, ये क्या डर के मारे यमुना जी रास्ता देती हैं। बोले प्रभु हम तो बहुत चक्कर में पड़ गए। बोले भाई इसलिए भक्त की महिमा और भगवान की महिमा को जानकर प्रणाम कर लेना ही उचित है, इनकी गहराई में नहीं जाना चाहिए। महाराज फिर भी कुछ रहस्य तो बताओ। तब श्री ठाकुर जी ने कहा देखो देवियों, मैं आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम हूं, पर फिर भी मैं लीला करता हूं। किस लिए? बोले सो केवल भक्तन हित लागी। अवतार किस लिए लेता हूं? तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। आपके जैसे संत हमें अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए हम शरीर ग्रहण करते हैं, अवतार लेते हैं। तो जो हमको पुत्र मानता है उसके गोदी में पुत्र बनकर खेलते हैं, और जो पति मानता है तो पति का काम पूरा करते हैं, मित्र मानता है तो मित्र का काम पूरा करते हैं। पर अपनी ओर से किसी भी विषय में, भोग में, पदार्थ में मेरी प्रवृत्ति नहीं है। मैं सब कुछ करते हुए भी निरंतर अपने स्वरूप में स्थित रहता हूं, इसलिए मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूं, पूर्ण योगेश्वर हूं। और दुर्वासा जी को यह विवेक हो गया कि दुर्वा के रस में और ये कच्चे पक्के व्यंजनों में क्या फर्क है। ये सारे खट्टे मीठे चटपटे सडरस व्यंजन सब धरती से पैदा हुए हैं और अंत में खाने पीने के बाद मल बनकर फिर धरती में मिल जाते हैं। तो सब धरती से पैदा हुए, दूब भी धरती से ही पैदा हुई और उसको भी खाओ तो अंत में मल बन के वो भी धरती में मिल जाएगी। तो यह ज्ञान उनको है कि दूर्वा के रस के आहार में और भक्ष्य भोज्य लेह्य चोष्य विविध प्रकार के पकवान मिष्ठान व्यंजनों में कोई फर्क नहीं है, और उसी दूर्वा के रस के भाव से उन्होंने उसको ग्रहण किया, इसलिए यमुना जी ने मार्ग दे दिया। इसका मतलब है कि बाहर से त्याग वाली बात नहीं है, भीतर से आपके अंतःकरण की प्रवृत्ति विषयों की ओर कितनी है और विषयों से निवृत्ति कितनी है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ऐसा नहीं मानेंगे मिश्र जी तो
जनक जी का वैराग्य तो सिद्ध ही नहीं होगा। राजा है, और राजा ऐसे वैसे राजा नहीं है। उनके जनकपुर का, मिथिला का झाड़ू लगाने वाला इतना धनाढ्य है कि गोस्वामी जी ने कहा, जो संपदा नीच गृह सोहा, तेहि बिलोक सुरनायक मोहा, तेहि बिलोक सुरनायक मोहा। इसके बाद भी उनके मन में पूर्ण वैराग्य है। विषय के लौल्य के अभाव का नाम है वैराग्य। इसलिए सब कुछ त्याग कर भी लोग वैरागी नहीं बनते, और सब कुछ ग्रहण करते हुए भी वैरागी हो जाते हैं, क्योंकि उनका अंतःकरण अपने भगवान को छोड़कर कहीं रमता ही नहीं। तो तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, दिव्य तप का अनुष्ठान करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। क्या होगा इस दिव्य तप से? अंतःकरण की शुद्धि विशुद्ध भगवत प्रेम से ही संभव है, और दूसरा कोई साधन अंतःकरण की शुद्धि का नहीं है। शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, अंतःकरण की शुद्धि जब हो जाएगी तो इसी शरीर में ब्रह्मानंद का अनुभव होने लग जाएगा, अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति होने लग जाएगी। भैया, विषयानंद के अनुभव के लिए भगवान ने हमें मनुष्य नहीं बनाया, ब्रह्मानंद के अनुभव, प्रेमानंद के अनुभव, ज्ञानानंद के अनुभव के लिए ही भगवान ने कृपा पूर्वक हमें मनुष्य बनाया है। मनुष्य होने पर भी कई लोगों को मुमुक्षुत्व नहीं होता, मनुष्यत्व तो आ जाता उनमें, वो धर्मशील भी होते हैं, वर्ण धर्म आश्रम धर्म का पालन भी करते हैं, किंतु संसार चक्र से छूटने की इच्छा उनकी नहीं होती, उसी में फंसे रहते हैं। अब देखिए पूर्वमीमांसक, कर्मकांड, जैमिनी, मोक्ष क्या है पूर्वमीमांसकों का? स्वर्ग की प्राप्ति ही मोक्ष है। लोक में भोग मिले, परलोक में स्वर्ग मिले, इसी का नाम उनके यहां मोक्ष है। इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तुतः जो मोक्ष है, मुमुक्षा है, वो उनके भीतर उत्पन्न ही नहीं हुई है, संसार चक्र से छूटने की इच्छा उत्पन्न हो। ये दूसरी चीज बहुत दुर्लभ है। इसी को हम कहेंगे भगवत प्राप्ति की इच्छा का उदय होना, भगवत साक्षात्कार की इच्छा का उदय होना। और भगवत प्राप्ति की अभिलाषा अशुद्ध चित्त में उत्पन्न नहीं होती है, शुद्ध अंतःकरण में उत्पन्न होती है। और अंतःकरण की शुद्धि के कई साधन हैं, उनमें पहला साधन है आहार शुद्धि। जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है, उस वस्तु को जीवन पर्यंत आहार के रूप में नहीं लेना, अत्यंत शुद्ध सात्विक पवित्र आहार लेना। दूसरी, नित्य भगवत चरित्रों का श्रवण करना, नित्य भागवत चरित्रों का, भगवान के भक्तों के चरित्रों का श्रवण करना, सत्संग करना। जब व्यक्ति सत्संग करने बैठता है तो उसके अंतःकरण की शुद्धि के कर्ता स्वयं भगवान होते हैं। और तीसरा साधन है महाराज जी, निरंतर नाम जप। प्रातः काल जगने से लेके सोने तक, सोने से लेके जगने तक, जितना होश आवे, जितना स्मरण में आवे, बाहर किसी को पता न चले, भीतर से नामस्मरण चलता रहे। आप कहेंगे बाहर पता न चले, ये क्यों? संत श्री मलुकदास जी महाराज की वाणी है, वो कहते हैं, आहा,
सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोई, होठ न फरकत देखिए, होठ न फरकत देखिए, प्रेम राखिए गोए। प्रेम छिपाने की चीज, जो तेरे घट प्रेम है तो कहीं कहीं काहि जनाब, अंतर्यामी जानी है अंतर्गत को भाव। तेरे भीतर का भाव तेरे भीतर वाला जानेगा। ये मुमुक्षुत्व है। और तीसरा सबसे दुर्लभ है महापुरुष संश्रयः, किसी महापुरुष की चरण सन्निधि मिल जाना, ये अत्यंत दुर्लभ है। हम तो यही समझते हैं कि महापुरुष मिल जाएं, भगवत प्राप्त संत मिल जाएं, भगवान के रास्ते पर लगाने वाले संत मिल जाएं, तो मनुष्यत्व भी आ जाएगा और मुमुक्षुत्व भी आ जाएगा, और यह शरीर अंतिम शरीर होगा, यह जन्म अंतिम जन्म होगा, और फिर मानव शरीर धारण करना सफल हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मानव जन्म की सार्थकता, इसी चर्चा के साथ हम अपने इस संक्षिप्त वक्तव्य को श्री सीताराम जी के चरणों में समर्पित करते हैं। सभी पूज्य संतों को प्रणाम करते हैं और वाणी को विराम देते हैं। श्री राम जय जय राम।